जीरो शो करते हैं क्या? जब बैलेंस शीट बनेगी, देखिए जी, जब बैलेंस शीट बनेगी मेरा यहाँ फर्नीचर आ जाएगा कितना 10,000 और कैश क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है। कैश में से मैं 10,000 माइनस कर दूंगा या कैश मेरा 0 हो जाएगा। ये इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को अभी ये मत सोचेगा ये साइड बराबर करनी ही करनी है। बैलेंस शीट में यहाँ पे काफी सारी आइटम्स आती है, यहाँ पे काफी सारी आइटम्स आती है, क्योंकि इधर की ट्रांजैक्शन हमारे पास अभी कोई नहीं है, इसलिए बराबर नहीं हो रही है। जब बैलेंस शीट का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो ये वाला पार्ट है, जब किसी एक एस्पेक्ट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। जब हम किसी एक ट्रांजैक्शन को बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में कभी भी बैलेंस शीट बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसमें एक या दो चीज को ही शो कर रहे होते हो। उसमें आप कोई एक या दो चीज शो कर रहे होते हो, सारी चीजें शो नहीं करते, इसलिए वो बराबर नहीं करेगी। इस टाइम आपकी बैलेंस शीट इसलिए बराबर नहीं करेगी। रिग्जिन बताओ अब। ठीक है सर। अच्छा, अभी ललित ने शायद से बोलता रिपीट कर दीजिए। ओके ललित, मैं रिपीट कर देता हूँ। देख, उसने बोला कि हम मार्केट गए, हमने वहां से टेबल खरीदा बिजनेस के लिए, कितने का 10,000 रुपीज का। हम मार्केट गए, हमने वहां से फर्नीचर खरीदा, कितने का 10,000 रुपीज का। अब मेरे पास फर्नीचर खरीदने की वजह से दो चीजें हुई। डबल एस्पेक्ट क्या रहा इसका, एक तो मेरे पास बिजनेस में फर्नीचर ऐड हो गया, एक तो मेरे पास बिजनेस में फर्नीचर ऐड हो गया। शॉपकीपर से मैंने क्या लिया, फर्नीचर लिया, और शॉपकीपर को क्या दिया मैंने, कैश दिया। मेरे से क्या गया, कैश गया। फर्नीचर भी एसेट साइड पे रिकॉर्ड होता है, कैश भी एसेट साइड पे रिकॉर्ड होता है। फर्नीचर भी मेरा एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है, बस फर्क ये है फर्नीचर इज माई फिक्स्ड एसेट और कैश इज माई करंट एसेट। इक्वेशन क्या कहती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट में मेरे पास फर्नीचर ऐड हो गया, तो मैंने फर्नीचर का 10,000 ऐड कर दिया। बदले में कैश मेरे हाथों से गया, मेरे कैश जेब से गया, तो मैंने कैश माइनस कर दिया। इफेक्ट क्या रहा इसका, 10,000 प्लस 10,000 माइनस 0। कैपिटल और लाइबिलिटी पे इस ट्रांजैक्शन का तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका तो वैसे भी कोई असर नहीं पड़ा कैपिटल और लाइबिलिटी का यहाँ पे, तो ये दोनों तो जीरो के जीरो ही है। एलएचएस आरएचएस अगेन 0 इक्वल्स टू 0। ललित क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है प्लीज, या मैं आगे प्रोसीड करूं? ओके, प्लीज थम्स अप शो कर दीजिए, मैं आगे प्रोसीड करूं। ओके चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने लिखी थी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने मार्केट से सामान खरीदा, किसके बदले, कैश के बदले, कितने का 20,000। अब डबल एस्पेक्ट तो इसमें सामने सामने दिख रहा है। एक एस्पेक्ट क्या है इसका, गुड्स, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैश। मार्केट गया, मार्केट से सामान लेके आया, तो डबल एस्पेक्ट क्या हो गया, सामान लिया, मेरे पास क्या आ गया, गुड्स। सामान लिया, मेरे पास क्या आ गया, गुड्स, और गुड्स लेने के बदले क्या दिया मैंने, कैश, तो कैश क्या हो गया, माइनस। गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। मेरे पास स्टॉक आया और स्टॉक के बदले क्या पे किया मैंने, कैश। अब अगेन ये भी मेरा एसेट है और ये भी मेरा एसेट है, ये भी करंट एसेट, ये भी करंट एसेट। अगेन पिछली वाली इक्वेशन की तरह, पिछली वाली ट्रांजैक्शन की तरह ही इसको करना है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट में क्या आएगा, स्टॉक आ गया, प्लस 20,000 आ गया, किसका, स्टॉक का, और माइनस 20,000 किया किसका, कैश का। कैपिटल 0, लाइबिलिटी 0, कैपिटल 0, लाइबिलिटी 0, 0 इज इक्वल टू अगेन 0। किसी को कुछ पूछना है इसमें बताइए।
क्लियर है तो थम्स अप रेज कर दीजिए, अदरवाइज डाउट्स पूछ लीजिए। ललित को क्लियर, अरुण को क्लियर, रिक्सिन को क्लियर, अजय को क्लियर, यावर को क्लियर, दीपांशु, राकेश, समीना, मुकुल, राकेश को क्लियर, दीपांशु को क्लियर, समीना एंड मुकुल, मुकुल को क्लियर, समीना, समीना प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। आप कनेक्टेड भी हैं या डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं? समीना एक्सक्यूज मी रोमित सर। यस सर समीना पे चेक कीजिए, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। ओके, लेट मी चेक। ओके ओके गाइस, हम लोग अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं अपनी। अभी तक तो हम लोग सब कुछ कैश पे ही कर रहे थे, अगर कुछ उधार पे कर लेंगे तो अब उसका इफेक्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट क्या थी हमारी ट्रांजैक्शन? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मून ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 30,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मून ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। अच्छा जी, एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, क्या? कि मेरे पास गुड्स आए, यह भी हमने देखा पिछले ट्रांजैक्शन में, मेरे पास गुड्स आए या मेरे पास स्टॉक आया, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा यहाँ पे? अब मैंने क्या सामान कैश पे खरीदा है? जी नहीं, मैंने तो सामान उधार पे खरीदा है। जब हम उधार पे खरीदते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? लाइबिलिटीज बन जाती है। इस लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। इस लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। जब हम किसी से उधार लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का नाम क्या है? मिस्टर मून। कहां पे एडजस्टमेंट होगी? लाइबिलिटीज में। ये मेरा क्या आ गया? क्रेडिटर आ गया। ये एडजस्टमेंट होगी मेरी एसेट साइड पे, ये एडजस्टमेंट होगी मेरी लाइबिलिटी साइड पे। मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई, अब मेरे लाइबिलिटीज बढ़ गई। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मेरे पास क्या आया? सामान आया 30,000 का, ये क्या हो गया मेरा? स्टॉक। कैपिटल 0, लाइबिलिटीज में क्या आया? प्लस 30,000। मेरे पास क्या बने? क्रेडिटर्स। किसके नाम के? मून के नाम के। पूछे किसी को कुछ पूछना है तो, अदरवाइज थम्स अप शो कर दीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो 30,000 इज इक्वल टू 30,000। अगर उनको क्लियर है? दीपांशु को क्लियर है, ललित को क्लियर, ललित को क्लियर। राकेश आपने अनम्यूट किया, आपको डाउट है कोई? अच्छा, कनेक्टिंग टू ऑडियो बीच में। यावर क्लियर, अजय क्लियर, रिग्जिन, समीना, अर्पण, मुकुल, मुकुल को क्लियर है, वेरी गुड। रिग्जिन को क्लियर है, वेरी गुड। समीना का रिस्पॉन्स चाहिए एक्चुअली, अर्पण को भी क्लियर है। ऑल राइट, नेक्स्ट है, अभी हमने परचेज की करी, अब नेक्स्ट हम करेंगे सेल्स की। देख लीजिए, अगर मैं जल्दी जल्दी रेस कर लेता हूं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, ताकि किसी का कुछ स्किप ना हो। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000।
सामान बेचा, उसकी कीमत कितने की थी? 10,000 की थी, और बेचा कितने का? 12,000 का। सेलिंग प्राइस इज माई 12,000, कॉस्ट प्राइस इज माई 10,000। एट द एंड मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इधर तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज थम्स अप शो कर दीजिए। ओके, यावर, राकेश एंड अरुण क्लियर, मुकुल को क्लियर, रिग्जिन को क्लियर, ललित को क्लियर, राकेश को क्लियर, दीपांशु को क्लियर, अजय को क्लियर, अर्पण को भी क्लियर। ओके गाइस, चलिए अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन देखी उसमें डबल इफेक्ट चल रहा था। सिर्फ दो जगह रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक एसेट में, एक लाइबिलिटीज में, या फिर एसेट में कैपिटल में, या फिर डबल इफेक्ट कहां पे आ रहा था? एसेट में ही आ रहा था, बात खत्म। इफेक्ट क्या आ रहा था? न्यूट्रल हो रहा था। बट इस ट्रांजेक्शन में आपका इफेक्ट तीन जगह जाएगा, ट्रिपल इफेक्ट होगा। और ट्रिपल इफेक्ट होने के बाद भी ये आपकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी? टली हो जाएगी। देखो आप कैसे, इसमें क्या क्या चीजें गई, मतलब इफेक्ट क्या क्या आया? पहला, आपने क्या बेचा? गुड्स, स्टॉक बेचा आपने। जब बेचा तो स्टॉक का बैलेंस क्या हो गया? कम। स्टॉक क्या हो गया? डिक्रीज हो गया हमारा, स्टॉक कम हो जाएगा। दूसरा, बेचा तो मेरे पास क्या आया? कैश, कैश मेरा बढ़ गया, कैश मेरा बढ़ गया। और तीसरा इफेक्ट क्या देखा हमने? प्रॉफिट का। तीसरा इफेक्ट क्या देखा हमने? प्रॉफिट का। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जब कैपिटल पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था? जब भी कोई प्रॉफिट होगा कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा, कैपिटल उससे बढ़ जाएगी। जब भी कोई लॉस होगा उससे कैपिटल घट जाएगी, उसे कैपिटल में कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट में क्या इफेक्ट पड़ा? माइनस 10,000। मेरे पास सामान कितने का पड़ा था? 10,000 का, वो मैंने बेच दिया। स्टॉक 10,000 का सामान मैंने कितने का बेचा? मेरे पास कैश कितने का आया? 12,000 का मेरे पास कैश आया। बदले में प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 का। 2,000 का प्रॉफिट मैं क्या करूंगा? कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा, प्लस 2,000। ये मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट। और लाइबिलिटीज जीरो। अब सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका क्या आया? प्लस 2,000 इक्वल्स टू प्लस 2,000, LHS इक्वल्स टू अगेन RHS। किसी को कुछ पूछना तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज थम्स अप शो कर दीजिए। ललित को क्लियर, दीपांशु को क्लियर, राकेश को क्लियर, मुकुल को क्लियर, अरुण को क्लियर, यावर को क्लियर, अजय को क्लियर, रिग्जिन, मुकुल, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैपिटल पे इफेक्ट करेगा मतलब? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखो, बिजनेस में पैसा किसने लगाया? ओनर ने लगाया है। तो प्रॉफिट या लॉस किसको मिलेगा? ओनर को ही मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो ओनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, ओनर के पास पैसा जो था वो बढ़ जाएगा कैपिटल के अंदर। अगर लॉस होगा तो वो कहाँ से पूरा करेगा? पैसा जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया वहीं से पूरा करेगा, तो कैपिटल कम हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बिजनेस में एडजस्ट होगा। रिग्जिन क्लियर है? यस सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। अभी सेल हमने कैश पे की है, अब अगर सेल हम क्रेडिट पे करें, उधार पे सामान बेचें, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज sold goods costing rupees 20,000
2 star on credit for ₹25,000। पहला पार्ट तो इसका सेम टू सेम पिछले ट्रांजैक्शन के जैसा। सेलिंग प्राइस 25,000, कॉस्ट प्राइस 20,000, प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 का। इधर तक किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज थम्स अप दे दीजिए मेरे को। ओके 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 ओके, वेरी गुड। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। पिछली ट्रांजैक्शन की तरह अगेन इस ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स? 3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज सामान बेच रहा हूं तो गुड्स मेरे हाथ से चला गया, स्टॉक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। स्टॉक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक चीज क्लियर कर, पहले यहां पे लिख लेते हैं। प्रॉफिट हुआ, एडजस्टमेंट किस में होगी? कैपिटल के अंदर होगी। ये वाली एडजस्टमेंट किसके अंदर होगी? एसेट के अंदर होगी। पिछली ट्रांजैक्शन में आपने सामान उधार पे खरीदा था, मतलब कि पिछले से पिछले ट्रांजैक्शन में आपने सामान उधार पे खरीदा था, तो आपके क्या जनरेट हुए थे वहां पे? क्रेडिटर्स। जिनसे आप सामान उधार पे खरीदते हो उन्हें आप लोग क्या बोलते हो? क्रेडिटर्स। बट इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? आप उधार पे सामान बेच रहे हो, लोग आपसे उधार ले रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स। यहाँ पे मेरा क्या जनरेट हो रहा है? डेटर्स। अगेन डेटर्स क्या है मेरे? एसेट हैं। अगेन डेटर्स क्या है मेरे? एसेट हैं। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? अकाउंट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स में क्या गया मेरे से? गुड्स। कितने गुड्स बेचे मैंने? 20,000 के। ये मेरा क्या आ गया? स्टॉक। प्लस डेटर्स कितने के बने? 20,000 का सामान कितने का बेचा मैंने? 25,000 का। ये मेरे क्या आ गए? डेटर्स। कैपिटल में मैं कर दूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे को? 5,000 का। लाइबिलिटीज अगेन 0। अब अगर सॉल्व करोगे तो 5,000 इक्वल्स टू 5,000। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है? अदरवाइज थम्स अप रेज कर दीजिए। अरुण को क्लियर हो गया, ललित को क्लियर हो गया, राकेश को क्लियर हो गया, यावर को क्लियर हो गया, मुकुल को क्लियर हो गया, अर्पण को क्लियर हो गया, अजय को क्लियर हो गया, दीपांशु को क्लियर हो गया, रिग्जिन को क्लियर हो गया। और सभी को क्लियर हो गया एक्सेप्ट फॉर समीना। समीना का रिस्पांस नहीं आ रहा अभी। ओके गाइस, अब हमारी शायद से 2 ट्रांजैक्शन रह गई है। अगर सिर्फ दो ट्रांजैक्शन रह गई तो प्लीज थम्स अप रेज कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए कि सही में 2 ही रही है। कोई एक बच्चा रेज कर दीजिए थम्स अप। यस ठीक है, 2 रह गई है, एक सैलरी की और एक इंटरेस्ट की। Okay guys, next is paid salary ₹1,000. paid salary ₹1,000. paid salary ₹1,000. अगेन डबल इफेक्ट। पेमेंट कर रहा हूं तो क्या काम होगा मेरा? कैश। पहला इफेक्ट कहां पे आ गया? एसेट में। कैश रिड्यूस हो गया, पेमेंट कर रहा हूं तो। अब इस ये आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रॉफिट हुआ आपको तो आपने कहां रिकॉर्ड किया? कैपिटल में। इसी तरह कोई खर्चा होगा, अगर अगर कोई एक्सपेंस होगा, अगेन वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैपिटल में। प्रॉफिट ने कैपिटल बढ़ाई थी, एक्सपेंस आपका कैपिटल कम कर देगा।
प्रॉफिट ने कैपिटल बढ़ाई थी, एक्सपेंस आपका कैपिटल कम कर देगा। सैलरी कहां जाएगा मेरा? कैपिटल में। सैलरी कहां जाएगा मेरा? कैपिटल में। अब देखिए इधर पे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट में क्या एडजस्टमेंट हुई? -1000। क्या? कैश किया। कैपिटल में क्या हुआ? अगेन खर्चा हुआ, नुकसान हुआ मेरे को। खर्चा हुआ तो मेरा नुकसान हो गया, -1000। ये मेरा क्या गया? सैलरी। सैलरी की पेमेंट कर दी, प्लस 0। अब देखोगे -1000 इक्वल्स टू -1000। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अदरवाइज थम्स अप रेज कर दीजिए। प्रॉफिट फायदा था इसलिए ऐड किया था, खर्चा नुकसान है इसलिए कैपिटल में से लेस कर दिया। नो सर क्या? अर्पण समझ नहीं लगा इसलिए नो सर बोल रहे हो? अच्छा क्लियर, ओके ओके। दीपांशु प्लीज रिस्पॉन्स दो। यावर मैंने आपका रिस्पॉन्स नहीं देखा। ओके क्लियर, यावर को भी। ओके गाइस, अब इसी तरह ये खर्चा था। अब अगर मेरे को इनकम हो जाए कोई, अब अगर मेरे को कोई इनकम हो जाए, खर्चे को हमने कैपिटल में से लेस किया था, इनकम को हम कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इनकम को हम लोग कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कह रहा है? रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000। एक काम करिए, इस ट्रांजैक्शन को खुद करिए। एक काम करिए, इस ट्रांजैक्शन को खुद करिए, जल्दी से करिए। और जब मैं बोलूंगा नेम बाय नेम, तो प्लीज अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर अपना अपना फोन की वीडियो ऑन कर दीजिएगा। अपनी वीडियो ऑन करके मेरे को अपनी अपनी नोटबुक दिखा दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि किस किसने सही किया हुआ है। सारा कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप लोगों के लिए क्या बचेगा करने के लिए फिर? जल्दी से। 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी करिए। यावर क्लियर है? यावर अपनी नोटबुक दिखाइए। फोन का बैक कैमरा ऑन करके वीडियो ऑन करिए। यावर नहीं शो हो रहा। रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज इतना, कैश आया और कैपिटल में इंक्रीज हुआ, +1000 +1000। वेरी गुड यावर, ठीक है। ललित आपने भी कैमरा ऑन किया था, दिखा दीजिए। वेरी गुड यावर, ठीक है आपका। टर्न बाय टर्न, सभी इकट्ठे नहीं, सभी इकट्ठे नहीं। रिक्जिन, रिक्जिन -1000 नहीं, +1000 होगा। इनकम आ रही है तो कैश आएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। ललित का ठीक है, ललित का ठीक है, राकेश का भी ठीक है, मुकुल का भी ठीक है। अर्पण मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी, सिर्फ नोटबुक का व्हाइट पेज दिख रहा है। अर्पण क्लियरली विजिबल नहीं है। अर्पण नहीं दिख रहा, सिर्फ व्हाइट पेज दिख रहा है। अरुण दिखाइए। अरुण आगे करिए, कैमरा नहीं दिख रहा, पता चल रहा।
अरुण थोड़ा आगे करिए कैमरा को नोटबुक की तरफ। बेसिकली स्क्रीन छोटी है लैपटॉप में, छोटी विंडो में शो हो रहा है। यस वेरी गुड अरुण, क्लियर, ठीक है आपका, ठीक है आपका। दीपांशु, अर्पण दिखाइए, दिखा रहे थे आप। फ्रंट कैमरा से नहीं दिखाइए अर्पण, अर्पण बैक कैमरा से दिखाइए। कैमरा चेंज करिए, बैक कैमरा से दिखाइए। फोन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कैमरा शिफ्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। दीपांशु, अर्पण दिखाइए, बैक कैमरा से दिखाइए। हाँ अर्पण ठीक है, वेरी गुड। दीपांशु दिखाइए। दीपांशु नोटबुक दिखाइए प्लीज, जल्दी। दीपांशु प्लीज नोटबुक दिखाइए। हाउ टू शिफ्ट। दीपांशु आप फोन में अगर यूज कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में, टॉप में लेफ्ट साइड कॉर्नर में कैमरा शिफ्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। कैमरा के ऊपर एरोस बने होंगे दो, उसका मतलब कैमरा शिफ्ट करना है। अजय अगर आपने शो नहीं किया तो प्लीज शो कर दीजिए। सॉरी अजय ठीक है सर आपका? बट हाँ जी हेलो दीपांशु बोलिए, हाँ जी दीपांशु बोलिए। दीपांशु बोलिए। अजय आपका ठीक है, मैंने चेक कर लिया। ओके प्लस, ठीक है दीपांशु, ओके क्लियर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? राकेश को क्लियर है, अरुण को क्लियर है, यावर को क्लियर है, ललित को क्लियर है। सर 7th वाला ट्रांजैक्शन प्लीज रिपीट कर दो प्लीज। 7th वाला ट्रांजैक्शन था कौन सा, प्लीज बोल दीजिए। सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹20,000 टू स्टार ऑन क्रेडिट फॉर 25K। ओके ओके ओके, अभी कर देता हूँ। क्या रहा है वो, उसके पास जो गुड्स था, स्टॉक जो पड़ा था आपके पास, उसकी वैल्यू थी 20,000 की। ये क्या होगी आपके पास, कॉस्ट प्राइस। आपकी शॉप है, आप मार्केट गए, मार्केट से अपनी दुकान के लिए सामान खरीद के लाए 20,000 का, मार्केट पे सामान लेके आए 20,000 का। सपोज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, आपने अपने होलसेलर के सबको कांटेक्ट किया, उससे एसी लेके आए आप। एसी कितने का लाया आपने, 20,000 का। अब 20,000 का एसी मार्केट में 20,000 का ही तो बेचोगे नहीं, ज्यादा बेचोगे। इसे आपने, एक आदमी था स्टार, उसे बेचा कितने का, 25,000 का। ये आपकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो गया, 5,000 का। फायदे या नुकसान हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल में। फायदा है कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
गुड्स मैंने स्टार को बेच दिया, गुड्स मेरे से चला गया, तो स्टॉक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। जब मैं सामान किसी को उधार में बेचता हूं तो मेरे लिए क्या बन जाता है, वो डेटर्स बन जाते हैं। ये क्या हो गए, बढ़ गए। अब इसे प्रेजेंट करना है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट में मेरे से स्टॉक गया, कितने का स्टॉक गया, सामान मैंने कितने का बेचा, 20,000 उसकी वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 20,000। ये स्टॉक, इसको मैंने बेचा कितने का, स्टार को 25,000 का। जब स्टार मेरे को पेमेंट करेगा तो कितनी करेगा, 25,000 की पेमेंट करेगा। डेटर्स हो गए मेरे। कैपिटल में मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, प्लस 5,000 का, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटीज एज इट इज रही। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 5,000 इक्वल्स टू प्लस 5,000। देखिए अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, बोलिए गाइस, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ऑलराइट, 2 ट्रांजैक्शंस लिख लीजिए, फिर आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे, वहीं पे क्लोज कर देंगे। लिखिए सर, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा एमसीक्यू? जैसे आपकी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है ना, ऐसे ही बनेगा, या फिर किसी एक आइटम का इफेक्ट पूछ लेगा। ऑलराइट, लिख लिया फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 20,000, बट नॉट पेड रुपीज 2,000। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 2,000। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 2,000। लिख लोगे तो प्लीज थम्स अप शो कर दीजिएगा। ओके ओके, लिखिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट accrued but not received rupees 2,000। interest accrued but not received rupees 2,000। लिख लोगे तो थम्स अप शो कर दीजिएगा। ओके, सर ऑलराइट गाइस, देखिए, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 2,000। सैलरी की पेमेंट करनी थी मेरे को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, बट मैंने सैलरी अभी तक दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी एग्जाम्पल दी थी, आज फिर से दे देता हूं। जैसे अभी कोविड चल रहा है, एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, बट कंडीशन क्या, किसी के पास पैसा नहीं है। अब सपोज किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अप्रैल के मंथ की सैलरी देनी थी, बट अप्रैल का मंथ तो चला गया, उसने अभी सैलरी दी नहीं है। ये इसकी बात कर रहा है। सैलरी पे करनी थी बट अभी तक पे नहीं करी है। ऐसा खर्चा जो पे करना था बट अभी तक करा नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कल भी पढ़ाया था और पहले भी एक क्लास में समझाया था, पहले भी एक सेशन में समझाया था। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, अब क्योंकि ये खर्चा है, अब क्योंकि ये खर्चा है, तो एडजस्टमेंट कहां होगी, पहले कैपिटल में। कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 2,000 से।
दूसरा इफेक्ट क्या बनेगा, खर्चा पे करना था बट अभी पे नहीं किया, तो मेरे लिए क्या बन गया, उधार बन गया। सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये मेरे लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट में तो कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल में मेरे को खर्चा हुआ 2000, और लाइबिलिटीज में क्या चेंजेस आया, लाइबिलिटीज में मेरे लाइबिलिटीज बढ़ गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। जीरो इक्वल टू प्लस माइनस जीरो। किसी को कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज थम्स अप रेज कर दीजिए। ललित को क्लियर हो गया, दीपांश को क्लियर हो गया, रिगजिन को क्लियर है, यावर को क्लियर है, अरुण को क्लियर है, राकेश को क्लियर है, अर्पण को क्लियर है, अजय, अजय को भी क्लियर है, वेरी गुड। मुकुल, मुकुल, मुकुल को भी क्लियर। ऑलराइट गाइस, अभी तो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब इसका अपोजिट। सपोज ये तो खर्चा था, अगर सपोज मेरे को कहीं से कोई इनकम आनी थी, सपोज मेरे को किसी ने इंटरेस्ट पे करना था, बट इंटरेस्ट पे करना था अभी हुआ नहीं है, खर्चा पे करना था पे नहीं किया, तो वो लाइबिलिटी बन गई। इनकम मिलनी थी अभी मिली नहीं है, दैट वुड बी माई एसेट, दैट वुड बी माई एसेट। इस एसेट को बोलते हैं करंट एसेट, नाम होता है एक्रूड इनकम। लिखना है लिख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंस पे करना था पे नहीं किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी तरह मेरे को कोई इनकम आनी थी बट अभी मिली नहीं है, मेरे को इनकम आनी थी मिली नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी होता है और एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है। क्या लिखवाया था, इंटरेस्ट accrued but not received rupees 2000, इंटरेस्ट accrued but not received rupees 2000। देखिए डबल इफेक्ट, एक्सपेंसेस है कैपिटल घटती है, इनकम से कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, इनकम से कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। अगेन इनकम मिलनी थी मिली नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या बन गया, एसेट, मेरा एसेट भी बढ़ गया। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट में प्लस 2000 क्या लिखूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट, कैपिटल में प्लस 2000 अगेन, और लाइबिलिटी में जीरो। इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट, तो 2000 इक्वल्स टू 2000। किसी को कुछ पूछना तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज थम्स अप दिखा दीजिए, थम्स अप रेस कर दीजिए। ललित को क्लियर है, अरुण को क्लियर है, राकेश को क्लियर, यावर को क्लियर, रिगजिन को क्लियर है, मुकुल को क्लियर है, दीपांशु को क्लियर है, अजय को क्लियर है, अर्पण को भी क्लियर है। ऑल राइट गाइस, इसे हम लोग आज के लिए यहीं तक रखेंगे। अच्छा जी, आप लोगों की एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो आप लोगों को पढ़ना है।
ऑलराइट गाइस, आप लोगों की एनसीईआरटी का ये है चैप्टर नंबर 2। आप लोगों की एनसीईआरटी का ये है चैप्टर नंबर 2। अब पढ़ना कहां से है? आप लोगों के एनसीईआरटी में ही चैप्टर नंबर 2 में ही आपको दिया गया है, आपको मिल जाएगा इसके अंदर कंसेप्ट्स। चैप्टर 2 के अंदर ही आप लोगों को कंसेप्ट्स मिल जाएंगे जो अभी मैंने पढ़ाए थे आज आपको, एक एंटिटी कंसेप्ट और एक डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और रही बात किसकी कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन मिल जाएगी। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को कंसेप्ट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को कंसेप्ट्स वहां से पढ़ने, और एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशंस मिल जाएंगी। किसको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। आयुष प्लीज क्लियर दैट कि ना ये जो एनसीईआरटी बुक है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है, तो वहीं से पढ़ लें। ग्रुप ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, और अगर किसी को नहीं मिलती है तो वो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा साइज नहीं होगा एनसीईआरटी का, चैप्टर वाइज आपको वहां पे एनसीईआरटी मिल जाएगी, तो एक चैप्टर हार्डली 2-3 MB का ही होगा मैक्सिमम। नहीं तो डोंट वरी गाइस, मैं फिर से जिसको नहीं मिलेगा वो मैसेज में ही मैं फिर से आपको शेयर कर दूंगा। रोमित सर आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए, आपने कुछ बात करनी तो आप प्लीज कर लीजिए। मेरे को कोई बात नहीं करनी है, क्लोज कर लोगे इनको, ओके आज तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ओके है तो प्लीज थम्स अप शो कर दीजिए, अदरवाइज डाउट्स पूछ लीजिए। ओके ओके ओके, ऑलराइट गाइस, सभी को क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। तो टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। जो ये करवाया है रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ये अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और जैसे ही ये अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको, यू आर वेलकम दीपांशु, कोई बात नहीं, तो जैसे ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के लिए नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।